तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और इस सीरीज का ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज का टारगेट ये है कि आप घर पे ही रह करके बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सके। और इस सीरीज में मैं 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आऊँगा, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। प्रोज और पोएट्री मिलाकर के टोटल 21 चैप्टर है, तो पूरे 21 चैप्टर से 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। और इस पूरे 500 क्वेश्चन को मैं 21 वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आप ये 21 वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम देने के लिए आप जाइएगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप उन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो 2020 हो या 19 हो, इस यूट्यूब चैनल से तैयारी किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है इस सीरीज़ के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस चैप्टर में इस वीडियो में आज हम लोग नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को कवर करने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग देखने वाले हैं। जो लिखा गया हुआ है W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया है? तो W.H. ऑर्डन के द्वारा। और ये क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, ये जितने भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है या फिर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इज रिटन वाला जो है ना, सबको याद रख लीजिए, क्योंकि हर साल 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे W.H. ऑर्डन हो जाएगा। W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन। W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ? तो W.H. ऑर्डन का जन्म जो 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है W.H. ऑर्डन डाइड इन। W.H. ऑर्डन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है, मौत जो है 1973 ईस्वी में हुई थी। W.H. ऑर्डन वॉन दी पुलिटिजर प्राइज इन। W.H. ऑर्डन को पुलिटिजर प्राइज जो है सो कब मिला था? तो ये 1948 ईस्वी में मिला था। विश्व का बहुत ही फेमस प्राइज़ है पुलिटिजर प्राइज़। अभी कश्मीर में जो 3 मीडिया वाले जो थे उसको भी ये प्राइज़ जो है सो दिया गया, पुलिटिजर प्राइज़ जो है। तो ये 1948 ईस्वी में जो है सो W.H. ऑर्डन को मिला है। अगला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन वॉन पुलिटिजर प्राइज फॉर। W.H. ऑर्डन को पुलिटिजर प्राइज जो मिला था वो किस लिए मिला था, कौन सी किताब के लिए मिला था? तो उस किताब का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। इनके लिए जो है इनको पुलिटिजर प्राइज जो है सो मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टैंड फॉर। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो सेकेंड लाइन है उसमें नर्स का यूज़ किया गया हुआ है। तो नर्स का मतलब क्या है? तो नर्स का मतलब होता है स्मॉल ट्री, एक छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसको स्मॉल, ये नर्स का यूज़ किया गया हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Whispering neighbors left and right is a line from the poem। ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? Whispering neighbor left and right is a line from, तो ये now the leaves are falling fast से लिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है W.H. ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड इन। W.H. ऑर्डन जो है सो इंग्लैंड को कब छोड़ दिए थे? तो वो 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए थे और अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। और बहुत सारी किताबें वो इंग्लैंड में जाकर के लिखे और बहुत सारी किताबें वो जो है सो अमेरिका में जाकर के लिखे थे। इसीलिए इनके जो फेज़ है इसके जो वर्क के फेज़ है उसको 2 भागों में बांटा गया हुआ, अमेरिकन और ब्रिटिश फेज़ में जो है सो बांटा गया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डैश ऑफ डेथ आर दी विस्परिंग नाइवर्स। तो द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइवर्स, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू डैश फेजेस। तो W.H. ऑर्डन जो उनकी जो किताबें हैं या वर्क जो है वो कितने भागों में डिवाइड है? तो अभी मैं कुछ देर पहले बोल दिया हूँ 2 भागों में डिवाइड है कि नहीं, 2 फेज में है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये कहाँ से जो सो ये किसके द्वारा ये लाइन लिखी गई हुई है? तो ये लाइन जो लिखी गई है वो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है सो नहीं लिख पाए, तो यहाँ पे आप लोग जो है सो दे दीजिएगा W.H. ऑर्डन, नर्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये W.H. ऑर्डन के द्वारा जो है सो ये लाइन जो है सो लिखी गई हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड डैश फेज। तो ऑर्डन जो है W.H. ऑर्डन, उनका वर्क दो भागों में है डिवाइड, पहला है ब्रिटिश और दूसरा जो है वो अमेरिकन है। तो यहाँ पे जो है सो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है, न्यू ईयर लेटर बाय W.H. ऑर्डन इज। तो न्यू ईयर लेटर जो ये W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई किताब है, ये कौन सा फेज है? तो ये अमेरिकन फेज है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लुक स्ट्रेंजर स्पेन एट द टाइम, ये जो है सो W.H. ऑर्डन के द्वारा कौन सा फेज है? तो ये जो है ये ब्रिटिश फेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ऑरेटर्स द डांस ऑफ डेथ बाय W.H. ऑर्डन इज। ये फेज कौन सा है? तो ये जो किताबें हैं द ऑरेटर्स द डांस ऑफ द डेथ, ये ब्रिटिश फेज है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। द एज ऑफ एंजाइटी फॉर द टाइम बीइंग, ये जो है W.H. ऑर्डन का कौन सा फेज है? तो ये अमेरिकन फेज है। द एज ऑफ एंजाइटी जो है, इसी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था और ये अमेरिका में जाकर के ये किताब लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो लिरिक है, तो सही आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, तो कौन जो है सो यात्रा करने वाला है? तो यंग यहाँ पे हो जाएगा, यंग जो है सो यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स हो जाएगा, यानी कि सही आंसर ए होगा। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डैश, तो पेड़ से जो पत्ते झड़ते हैं वो कौन से महीने में? तो वो ऑटम सीजन में, लेकिन ऑटम सीजन में जो झड़ते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेज द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो वाइट वाटरफॉल जो सो ब्लेस करेगा, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। द लिव्स आर फॉलिंग, तो द लिव्स आर क्या होता है? फास्ट, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते तेज झड़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द डैश हैज़ बिकम डम्प टू सी लीफलेस ट्रीज। कौन जो है वो पेड़ के पत्ते जब लीफलेस यानी कि पेड़ पे पत्ते नहीं रहेंगे, तो उसको देख कर कौन अचंभा हो जाएगा? तो वो नाइटिंगेल है कि नहीं, बुलबुल। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, द नाइटिंगेल हैज़ बिकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज, तो ये क्वेश्चन को अभी हम लोग देख ही चुके हैं, लिरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रैम्स आर डैश, तो प्रैम्स यानी कि बच्चे, प्रैम्स जो हम लोग कहते हैं बच्चे की जो गाड़ी होती है जिसमें लुढ़कता जो रहता है, तो द प्रैम्स आर क्या हो जाएगा? रोलिंग हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। द ट्रेवल्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, जो यात्रा करने वाले जो ट्रैवल्स है वो हम मानव जाति हैं, जो किसकी तरफ जा रहे हैं? मौत की तरफ जो है सो जा रहे हैं, मौत की तरफ जो है सो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द ट्रैवल्स आर वी ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। ये द फॉलिंग ऑफ फास्ट, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, लेकिन यहाँ पे सही आंसर लीव्स हो जाएगा। द फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्ते जो तेज झड़ रहे हैं, ये किसको ये रेफर कर रहा है? तो जो मौत की तरफ हम लोग को इशारा कर रहा है कि अब मौत बहुत ही नज़दीक है। जितनी जल्दी पेड़ पर से पत्ते गिर जाते, ठीक उसी प्रकार जो इंसान भी मौत की तरफ जो है सो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। टोटल इसमें मैं 26 क्वेश्चन को जो है सो कवर किया हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अशरफ रज़ा 30 के नाम से, अशरफ रज़ा 30, और उस पर आप जो है सो मैसेज कर सकते हैं। आपको आपकी मैसेज का रिप्लाई जो है सो ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे ये चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।